हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स साशा से कहता है, क्या तुम्हारा सफिशिएंट चीप था? आखिर अभी भी मैं रट में क्यों आ गया हूँ? ऐसा एलेक्स अपने सर को छूते हुए और गहरी गहरी सांसें लेते हुए कह रहा होता है। और साशा उससे कहता है, अगर अभी तुम्हारा रट आ गया है तो तुम्हारे पास सफिशिएंट से ज़्यादा अच्छा उपाय है। बस इसका ध्यान रखना कि तुम उसे पहले की तरह चोट न पहुँचा दो। और एलेक्स लेन को देखते हुए कहता है, अगर तुम ये चाहते हो तो लो, मैं तुम्हें उतना दूंगा जितना तुम चाहते हो। और ऐसा कहते हुए एलेक्स लेन के साथ अपना काम करने लग जाता है। और उसके बाद लेन की चीखें निकलने लग जाती है। लेन एलेक्स से कहता है, रुको एलेक्स। और एलेक्स लेन से कहता है, हिलना डुलना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। और ऐसा कहते हुए उसके साथ और भी ज़्यादा बुरी तरह से करने लगता है। और ये सब करते हुए लेन अपने मन में कह रहा होता है, ये रात उस रात से ज़्यादा अलग तो नहीं थी जब पहली बार मेरे साथ ये सब हुआ था। और लेन कहता है, ये दर्द से भरा हुआ है, लेकिन अंदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जीत गया हूँ। उसने दूसरे ओमेगा के बजाय मुझे चुना है, मुझे छू रहा है। मेरे लिए अनजान वो पल निर्णय लेने में मेरी मदद करेगा, जहाँ एलेक्स के साथ मेरा रिश्ता अंत तक पहुँच जाएगा। और फिर एलेक्स और भी बुरी तरीके से करता है, जिससे कि लेन को दर्द होता है। वो कहता है, ये दर्द हो रहा है एलेक्स, इससे काफ़ी दर्द होता है। धीरे एलेक्स, धीरे, ये दर्द हो रहा है। जब जब वो लेन को पुश करता है, लेन को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और लेन कहता है, मुझको इसकी वजह से काफ़ी खालीपन महसूस हो रहा है। और ऐसे ही कराते हुए ये रात बीत जाती है। और फिर सुबह लेन की आंखें खुलती है। वे मन में कहता है, मैं सोच रहा था कि अगर मुझे ये सारा दर्द बर्दाश्त करना होगा और इसके बदले मुझे सुबह उठकर इसका चेहरा देखना होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर और वे उठ के बैठता है और रोते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, अब मुझे इस चीज़ से नफ़रत है। इस बात को इमेज करना कि सुबह उठ के तुम्हारे चेहरे को देखना, ये मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। और ऐसे कहते हुए वो रो भी रहा होता है। और कहता है, मैंने अपनी सारी आशा, अपनी सारी गरिमा सब खो दी है। और यहाँ तक कि मैंने तर्क भी खो दिए हैं। और फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। और ये है लेन का वो भाई जिसने कि सारा रायता फैला रखा है। वो डोमिनिक से कहता है, हेलो डोमिनिक, तुम कहाँ पर हो? और डोमिनिक उसकी बात सुन कर के चिढ़ते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़, आखिरकार तुमने मुझे कॉल कर ही दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं और पर जाके मर गए हो। और ऐसा वो गुस्से में कह रहा होता है। और लेन का भाई उससे शॉक होते हुए कहता है, हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा अपनी जवान को लगाम दो। और आखिर हुआ क्या है? और आखिर तुम्हारी आवाज़ गुस्से में क्यों लग रही है? और डोमिनिक उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की ये सवाल? और तुम कहाँ पर हो? मैं वहाँ आकर तुम्हारे पिछवाड़े में बहुत मारूंगा। और वे फ़ोन पे डोमिनिक से कहता है, के अपार्टमेंट। और फिर हमारे किसी की तबीयत ख़राब होने की आवाज़ आ रही होती है। वो वोमिटिंग जैसा कुछ कर रहा होता है। ये लेन होता है जिसकी की तबीयत ख़राब हो रही होती है। और वो मन में कहता है, और वे मन में कहता है, आखिर क्या गलत हुआ है मेरे साथ? कितने दिन हो गए पर मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। और हमें डॉक्टर की आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है, मिस्टर कार्लो, ये एक चमत्कार है। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, और वो भी इतनी जल्दी। और डॉक्टर कहता है, बधाई हो मिस्टर कार्लो, आप दादा बनने वाले हैं और आपका दामाद प्रेग्नेंट है। और कार्लो शॉक होते हुए कहता है, क्या वे प्रेग्नेंट है? और ये बात सुनकर के लेन मन में कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ? और कार्लो कहता है खुश होते हुए, देखा ना, मैंने कहा था कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। और फिर साशा कार्लो से कहता है, बधाई हो सर, आखिरकार आपकी इच्छा पूरी हो गई। और लेन मन में कह रहा होता है डरते हुए, ये एक खुशी की खबर होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इतना दुख क्यों महसूस हो रहा है? और कहता है, एलेक्स, अब वो हमारी शादी से मुक्त हो सकता है। और यहीं पे ये फर्स्ट सीज़न एंड होता है।
और हम देखते हैं सेकंड सीज़न का टीज़र और हम देखते हैं लेन एलेक्स के बाहों में होता है और कहता है आज हमारे लिए एक साथ रहने का आखिरी दिन है और अगर तुम और मैं एक साथ नहीं रह रहे हैं तो मुझे आशा है कि हमें फिर दोबारा एक दूसरे को नहीं देखना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि लेन एलेक्स के गले में किस कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि एलेक्स के हाथों में होता है डिवोर्स पेपर और वे कह रहा होता है हाँ, मुझे अब ऐसा लगता है कि लेन तुम्हारी ये आदत है कि जब कोई इंसान अनकॉन्शियस हो तो तुम उसकी ज़िंदगी में आते और जाते रहते हो। और उसके साथ ही एक लेटर होता है जिसे कि एलेक्स पढ़ रहा होता है और पढ़ते हुए वे साथ में उसको ज़ोर से पकड़ता है और अपने सीने को भी पकड़ता है। उस लेटर में लिखा होता है शायद मैंने अपने रिश्ते में पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमने सब कुछ बहुत ही गलत तरीके से शुरू किया था। हालांकि अगर तुमने मेरे लिए अपना दिल खोला होता और मुझे अपने सभी भावनाओं को साझा करने का अवसर दिया होता तो साथ ही मेरे रहस्य को जानने की कोशिश भी की होती, हमारे रिश्ते का इस तरह अंत नहीं होता। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए मैं एक सही व्यक्ति नहीं हूँ। अपने पिता के प्रति नाराज़गी के कारण तुम मुझसे भी नफरत करने लग गए और मुझे गलत समझते थे। तुमने उस चीज़ की भी सारी गलतियाँ मुझ में ही निकाली। मैंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। हालांकि मैं अब इस शादी को और जारी नहीं रख सकता क्योंकि तुमने मुझे जो दर्द दिए हैं उससे मुझे खुद से भी नफरत होने लगी है। मैंने तुम्हारे पिता की सभी मांगें पूरी कर दी है और मैंने उसे वो दिया जो कि वो चाहते थे और तुम्हें भी वो दिया जो कि तुम चाहते थे, हमारे इस रिश्ते से आज़ादी। मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं। मेरा केवल एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे बच्चे का ख्याल रखना। अलविदा एलेक्स। एलेक्स कहता है मुझे इस परिणाम का पहले से ही अंदाज़ा था। हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बच्चे की देखभाल के लिए कोई प्रयास ही नहीं करोगे। फिर हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है एडिनबर्ग का। वहाँ लेन किसी के साथ होता है जो कि उसे फ्लावर दे रहा होता है और लेन उससे कहता है मुस्कुराते हुए थैंक यू विलियम्स, ये बहुत सुंदर फूल हैं। और विलियम्स उससे कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आए। और फिर अचानक ही लेन की नज़र कहीं पे पड़ती है, वो फ्लिंच हो जाता है। वो एलेक्स होता है। एलेक्स को देख के मन में लेन कहता है एलेक्स। और एलेक्स के हाथों में एक छोटा बच्चा होता है और लेन कहता है एलेक्स एडबर्न में क्या कर रहा है और ये लड़का, क्या वह लड़का मेरा बेटा है? ऐसा सोचते हुए उसके हाथों से फूल भी गिर जाते हैं और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।